तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता नंबर 7 जलाते चलो। इस कविता के कुछ शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस कविता में आए हुए कुछ शब्दार्थ की। यहाँ बताया गया है नंबर 1 जलाते चलो अर्थात प्रकाशित करना, उजाला करना। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। नंबर 3 धरा का अर्थ होता है धरती। नंबर 4 अंधेरा जिसका अर्थ होता है अंधकार, निराशा अथवा तो बुराई की बात की गई है। और नंबर 5 है निहित अर्थात विद्यमान अथवा तो मौजूद। नंबर 6 पे दिया गया है निशा जिसका अर्थ होता है रात। नंबर 7 पे है विद्युत, विद्युत का अर्थ होता है बिजली। नंबर 8 पथ का अर्थ होता है रास्ता अथवा मार्ग। और नंबर 9 पे दिया गया है तिमिर जिसका अर्थ होता है अंधेरा। नंबर 10 पे है चुनौती जिसका अर्थ होता है ललकार। नंबर 11 पे दिया गया है सरित और जिसका अर्थ होता है नदी अथवा तो सरिता। नंबर 12 पे दिया गया है निरंतर, लगातार। नंबर 13 पर शिला जिसका अर्थ होता है पत्थर अथवा तो चट्टान। नंबर 14 पर दिया गया है अनगिनत अर्थात असंख्य जिसकी कोई गिनती ही न हो। नंबर 15 पर दिया गया है साक्षी जिसका अर्थ होता है गवाह। और नंबर 16 पे दिया गया है पवन जिसका अर्थ होता है हवा अथवा तो वायु। नंबर 17 पर दिया गया है ज्योति जिसका अर्थ होता है प्रकाश। और नंबर 18 पर उजेला जिसका अर्थ होता है उजाला। नंबर 19 पे लौ जिसका अर्थ होता है ज्योति अथवा तो प्रकाश। और नंबर 20 पे दिया गया है स्वर्णसी अर्थात सोने के समान। अब इसके बाद हम इन कविता में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका हम पर्यायवाची को जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 स्नेह पर्यायवाची शब्द है प्रेम, प्यार, अनुराग और ममता। नंबर 2 पे है तिमिर जिसके पर्यायवाची शब्द बनते हैं अंधकार, अंधेरा, तम और तमस। नंबर 3 पर है निशा और पर्यायवाची शब्द है रात्रि, रात, रजनी और विभावरी। नंबर 4 पर है सरित जिसके पर्यायवाची शब्द बनते हैं नदी, सरिता, प्रवाहिनी और जलधारा। नंबर 5 पर है पवन जिसका पर्यायवाची शब्द बनता है वायु, समीर, वात, अनिल और मारुत। नंबर 6 शब्द है धरा और पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, धरती, भू, भूमि, वसुधा और अवनी। नंबर 7 पे है स्वर्ण और पर्यायवाची शब्द बनते हैं सोना, सुवर्ण, कांचन, कनक और हेम। नंबर 8 शिला पर्यायवाची शब्द है पत्थर, चट्टान, प्रस्तर और पाषाण। अब इसके बाद कुछ विलोम शब्द है उसकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 स्नेह विलोम शब्द है द्वेष। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम और द्वेष का अर्थ होता है नफरत। धरा विलोम शब्द है गगन। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी और गगन का अर्थ होता है आसमान। धरा का अर्थ पृथ्वी, धरती और गगन का अर्थ आकाश अथवा तो आसमान। नंबर 3 पर है तिमिर और विलोम शब्द है प्रकाश। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा और प्रकाश का अर्थ होता है उजाला। नंबर 4 अनगिनत अर्थात असंख्य और विलोम शब्द बनेगा गिने चुने अर्थात कुछ गिने हुए लोग। नंबर 5 पर है उजेला जिसका अर्थ होता है उजाला और विलोम शब्द होता है अंधेरा। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहा है? तो कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा देखिए क्या संदेश देना चाहा है कि यदि हम दिए जलाते रहेंगे तो कभी न कभी इस धरती का अंधकार अवश्य मिट जाएगा। अर्थात कवि लोगों को ज्ञान रूपी दियों में प्रेम रूपी तेल भर भर कर डालकर जलाने की बात कही या जलाने को प्रेरित कर रहा है, क्योंकि कवि के अनुसार ज्ञान और प्रेम अर्थात प्यार से कभी न कभी तो इस धरती की नफरत और बुराइयां समाप्त होगी। नंबर 2 कवि के अनुसार विज्ञान की उन्नति क्यों सफल नहीं है? तो कवि के अनुसार भले ही विज्ञान ने अमावस्या को पूर्णिमा जैसा प्रकाशमान बनाने की शक्ति विद्यमान है, परंतु वर्तमान में दिन के समय ही ऐसा प्रतीत हो रहा है
जैसे अमावस्या जैसा अंधकार घिर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि अमावस्या जैसी अंधेरी रात में पूर्णिमा जैसा उजाला करना संभव है। विज्ञान ने अनेक सुख सुविधाओं का निर्माण किया है, परंतु इतना उन्नत होने पर भी आज विश्व में अमावस्या जैसा अंधकार फैला हुआ है, अर्थात पृथ्वी से लगातार खिलवाड़ करने व विनाशकारी हथियारों के निर्माण के कारण हर ओर यानी चारों तरफ दुख व निराशा का माहौल छाया हुआ है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने क्या बुझाने को कहा है और क्यों? तो उत्तर है, बिना प्रेम के बिजली के जो दिए जल रहे हैं, कवि उन्हें बुझाने को कह रहा है। लेकिन क्यों कह रहा है? क्योंकि इनसे रास्ता नहीं मिल सकेगा। कहने का आशय यह है कि आज विज्ञान ने रोशनी फैलाने वाले कई उपकरण बना दिए हैं। बहुत सारे दिए हम देख सकते हैं, बहुत सारे बल्ब, एलईडी बल्ब हो चाहे एलईडी ट्यूबलाइट हो, सब कुछ बना दिए हैं। उन उपकरणों से कृत्रिम प्रकाश तो हमें मिल सकता है, किंतु सही रास्ता दिखाने वाला ज्ञान रूपी प्रकाश कदापि नहीं मिल सकता। इसलिए कवि उन्हें बुझाकर ज्ञान रूपी प्रकाश वाले दीपक जलाने को कह रहा है। प्रश्न नंबर 4, मनुष्यों ने अंधकार की चुनौती को कैसे स्वीकार की थी और कवि मनुष्यों से क्या कहना चाहता है? जब अंधकार ने चुनौती दी थी, तब तुम मनुष्यों ने ही पहली बार ही दीपक जलाकर उसकी चुनौती को स्वीकार किया था। अंधकार की नदी को पार करने के लिए मनुष्य ने ही तो दीपक की नाव बनाकर तैयार की थी। कहने का आशय यह है कि प्राचीन काल से मनुष्यों ने ही तो अज्ञान रूपी अंधकार की चुनौती को स्वीकार की है। अज्ञान रूपी अंधकार अथवा निराशा की नदी को पार करने के लिए प्रेम व आशा रूपी नाव भी मनुष्यों ने ही तैयार की थी। कवि चाहता है कि अज्ञान रूपी अंधकार की नदी को पार करने के लिए मनुष्य ने जो ज्ञान रूपी दिए से नाव बनाई है, उस नाव को लगातार चलाते रहें। कभी न कभी तो अज्ञान रूपी अंधकार को नदी का किनारा मिल ही जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के रास्ते पर चलते चलते एक न एक दिन अज्ञान से मुक्ति मिल ही जाती है। इसलिए कवि लगातार ज्ञान के पथ पर चलने को कह रहा है। प्रश्न नंबर 5, दिए और तूफान की क्या कहानी है? तो दिए और तूफान की कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। और जो ज्ञान रूपी जो दीपक की पहली सोने के समान रोशनी थी, वह आज भी जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। कहने का आशय यह है कि संघर्ष और प्रेम की कहानी सदियों पुरानी है और या तो भविष्य में भी यह चलती रहेगी, क्योंकि संघर्ष और प्रेम व आशा जीवन के दो पहलू हैं। ज्ञान रूपी दिए से जो उम्मीद रूपी प्रकाश निकला था, उसकी चमक सोने के समान हमेशा रहेगी, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान सदैव चमकता रहता है। यदि धरती पर एक भी ज्ञान रूपी दिया प्रेम रूपी तेल में भरा रहेगा, वह अज्ञान रूपी रात को उम्मीद रूपी सवेरा दिखाता रहेगा। अर्थात हम कोशिश करते रहेंगे और हमें सफलता मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।